नेपाल की राजनीति में एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र की मांग काफी तेजी के साथ बढ़ रही है। राजधानी काठमांडू में राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी की शीर्ष नेतृत्व की अहम बैठक पूरी हुई, जिसकी अगुवाई संसद सदस्य डॉक्टर धवल शमशेर राणा ने की है। ये बैठक नेपाल की भावी राजनीति और पार्टी की दिशा तय करने के लिहाज से बहुत ज्यादा अहम मानी गई। बैठक में इस बात पर चर्चा हुई है कि आगामी आम निर्वाचन से पहले राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी किस तरीके से मजबूत हो। नेताओं ने माना है कि संगठन में जो कमियां हैं उनको अब दूर किया जाएगा और वो नहीं रह गई हैं, और उन्हें दूर करना बेहद जरूरी भी है ताकि पार्टी को जनता का और समर्थन मिल पाए। बैठक में एक स्वर से ये बात उठी है कि अगर नेपाल में दोबारा हिंदू राष्ट्र की स्थापना करनी है तो पार्टी को सभी हिंदू, बौद्ध, किरात और उन सभी समुदायों को एकजुट करना होगा जिनकी जड़ें सनातन परंपरा से जुड़ी हैं। नेताओं का यह कहना है कि नेपाल की आत्मा हिंदुत्व में बसी है और इसी मूल भावना एक बार फिर से जगाने के लिए कोशिश हो रही है। डॉक्टर धवल शमशेर राणा ने बैठक में अपने संबोधन में कहा कि नेपाल का भविष्य तभी सुरक्षित होगा जब हम अपने सनातन धर्म और संस्कृति को राष्ट्र की आधारशिला बनाएंगे। हमारा उद्देश्य किसी धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि अपनी पहचान को पुनः स्थापित करना है। अब वक्त है हम एकजुट होकर नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाएं। बैठक में युवा पीढ़ी, विशेषकर जेन ज़ी पुस्ता की भूमिका भी चर्चा का विषय बनी रही। हाल ही में नेपाल की राजनीति में इस पीढ़ी ने जबरदस्त आंदोलन कर 27 घंटे में नई सरकार बदलने की मिसाल पेश की थी। डॉक्टर राणा ने कहा है कि ऊर्जावान युवा वर्ग को पार्टी के साथ जोड़ना बेहद आवश्यक है, क्योंकि वही नेपाल के भविष्य का असली चेहरा है। उन्होंने कहा कि जेन ज़ी की राजनीतिक चेतना और उनकी तेज निर्णय लेने की क्षमता ने यह साबित कर दिया कि अगर उन्हें सही दिशा और मंच मिल जाए तो नेपाल की राजनीति में सकारात्मक बदलाव जरूर आएंगे। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी को इन युवाओं के जोश और अनुभव का सही मिश्रण बनाना होगा। बैठक में यह भी तय किया गया है कि आने वाले हफ्तों में पार्टी देश भर में हिंदू एकता यात्रा और संविधान समीक्षा अभियान चलाएगी ताकि नेपाल के हर कोने में हिंदू भावना जो है वो एक बार फिर से उठाई जा सके। तो तस्वीरें आप साफ तौर पर देख रहे हैं, जहां पर यह बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रही। और हमारे संवाददाता सुबोध कुमार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुबोध, नेपाल में हिंदू राष्ट्र की गूंज एक बार फिर से काफी तेज होती हुई नजर आ रही है। पार्टी लगातार बैठक कर रही है, जेन ज़ी का भी जिक्र हुआ है। क्या अपडेट है मीटिंग को लेकर? बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरह नेपालगंज के सांसद के अगुवाई में काठमांडू में कल राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी का जो बैठक हुआ, बैठक में अपनी पार्टी को मजबूती को लेकर भी चर्चा हुई, और जिस तरह से नेपाल में आए दिन हिंसा प्रदर्शन हो रहे हैं और राजा की वापसी की बात मांग कर रहे हैं, उसी कड़ी में वहां के प्रधानमंत्री सुशीला कार्की द्वारा अब चुनाव में जाने की सहमति बनी थी। उस पे अब पार्टी में अपना एक कठोर निर्णय भी लिया गया कि किस तरह से हम पार्टी को मजबूत बनाएं और पार्टी का सही दिशा निर्देश के लिए ये बैठक की गई, जिसमें जेन ज़ी पुस्ता की भी बात की गई। जिस तरह जेन ज़ी पुस्ता नेपाल सरकार गिराने में अहम रोल किया गया था, उस समय में विदेशी घुसपैठिया भी घुसपैठ करके हिंसा प्रदर्शन हुआ। अब उस तरह की बात न करके हम लोग शांति से नेपाल को हिंदू राष्ट्र कायम करेंगे, और जिस तरह से जेन ज़ी पुस्ता राप्रपा पार्टी के झुकाव देखने को मिल रही है, सारे जेन ज़ी पुस्ता के साथ भी इनका बातचीत चल रहा है, और का निर्णय यही होगा कि अगर हम चुनाव में भी जाते हैं तो पार्टी का सही दिशा की ओर बढ़े और पार्टी में इतना मजबूत लाए कि हम लोग हिंदू राष्ट्र करने की अग्रसर हो। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से कहीं ना कहीं जेन ज़ी उनको सही दिशा देने के लिए इस पूरी बैठक में मंथन भी किया गया है। क्या लगता है कि आने वाले दिनों में किस तरीके से इस पार्टी का रोड मैप देखने को मिल सकता है? देखिए, आपको बता दें कि अगर राप्रपा राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी जो नेपाल की पार्टी है, एक एकलौता पार्टी है जो कि राजा का समर्थन करता है और पूरा हिंदू की करता है, हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करता है। उन्होंने ये कह रहा है कि अभी हमारे देश में नेपाल के जो राष्ट्रपति है उनके जगह पर अभिभावक के रूप में राजा रहे, और लोकतंत्र में भी राजा को रखा जा सकता है। और जब तक हमारे अभिभावक आएंगे नहीं, नेपाल हिंदू राष्ट्र घोषित होगा नहीं, तब तक हमारा देश का सांस्कृतिक और धरोहर नहीं बच पाएगा। और वहां से नेपाली जनता से भी अपील किया जा रहा है कि अब हम नेपाली एकजुट होकर नेपाल में हिंदू राष्ट्र कायम करें, और अभिभावक के तौर पर हमें राजा की वापसी तय करना होगा। जी, लेकिन जेन ज़ी की अगर भूमिका समझना चाहें तो इस पार्टी की जो बैठक हुई है उसको लेकर जेन ज़ी का क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, आपको बता दें कि जेन ज़ी पुस्ता भी अब राप्रपा पार्टी के समर्थन में उतर चुके हैं, और जेन ज़ी में कुछ विदेशी जेन ज़ी को अपना कब्जे में रखा गया। जेन ज़ी रियल नहीं है। जेन ज़ी
का मतलब नेपाल में जो युवा पीढ़ी है वो जेन जी, आप नेपाली जनता ठीक है, जेन जी पुस्तक। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।